हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार examandar.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक न्यू वीडियो आप लोग के लिए आए हैं। करंट जो अभी विवादित मुद्दा है, अभी उभरता हुआ मुद्दा है, अभी ज्वलंत मुद्दा है। कहने का मतलब है अभी भारत और चीन के बीच डिस्प्यूट, मतलब बोर्ड सीमा विवाद, ये बहुत बड़ा कारण है। अभी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में। तो आज हम देखेंगे इस पर कि विवाद का कारण क्या है, कब स्टार्ट हुआ था और विवाद कहाँ कहाँ पे है। पूरे भारत के साथ जो चीन की सीमा है तो कहाँ कहाँ विवाद है, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे, जो आप लोग को अच्छे जानकारी भी मिलेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आगे चलिए हम बात करते हैं इस पे। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों को, ताकि इस न्यू वीडियो की जानकारी सबको मिले। अभी जो हम लोग करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे सबको जानकारी मिले, इसलिए आप लोग शेयर, जितने फ्रेंड्स उसमें सब में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए आज हम देखते हैं भारत चीन सीमा विवाद। विवाद कहाँ पे है और विवाद क्या, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम जानते हैं कि भारत और चीन, ये भारत हो गया और ये चाइना हो गया। तो भारत और चाइना के बीच टोटल सीमा कितना है, तो टोटल सीमा हम देखते हैं कि टोटल क्या है। यहां से लेकर कहां पे, जम्मू कश्मीर, जैसे लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन के बीच सीमा है 3488 किलोमीटर। ठीक है, टोटल सीमा कितना है, 3488 किलोमीटर की भारत और चाइना की सीमा है। स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा नहीं है। ये आप लोग को मैंने ज्योग्राफी, आप लोग जाइएगा पीछे कि मेरे ज्योग्राफी क्लास का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पढ़ाया था सीमाएं में। ठीक है दोस्तों, ये सीमा कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो कौन कौन सा राज्य आते हैं जो चाइना के साथ भारत की सीमा बनाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में, अभी जम्मू कश्मीर की बात न करके हम लद्दाख की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग हो गया है और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटोरी है। तो लद्दाख, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इधर आएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो टोटल जो चाइना के साथ भारत की सीमाएं हैं वो कितने देश बनाते हैं, लगभग कितने राज्य बनाते हैं भारत के, एक केंद्र शासित प्रदेश और इधर के दो राज्य, हिमाचल और उत्तराखंड। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ सिक्किम है और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो 3 सेक्टर में बटा हुआ है। ठीक है, 3 सेक्टर है। एक क्या है, ये क्या है, पूर्वी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पश्चिमी सेक्टर। 3 सेक्टर है। हम बताएं पूर्वी सेक्टर के कितने राज्य है, 2 राज्य है। चाइना के साथ पूर्वी सेक्टर में, भारत के पूर्वी सेक्टर में 2 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी सेक्टर में कितने राज्य बनाते हैं, लद्दाख है और एक है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख सीमा बनाती है, जबकि मध्य सेक्टर की बात करें, मिडिल सेक्टर की बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो 3 सेक्टरों में बटा हुआ है। अब दोस्तों हम देखते हैं, पहला चीज देखते हैं कि विवाद कहां कहां पे है। तो देखिए विवाद, पहला विवाद है यहाँ पे ऑक्साई चीन विवाद। ऑक्साई चीन विवाद कहाँ पे है, लद्दाख में है। ये हम भारत और चीन के बीच 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें इसमें हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो नेहरू जी के समय जो भारत चीन सीमा विवाद हुआ था उसमें चाइना ने भारत के लगभग 64 स्क्वायर किलोमीटर, तो 64 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, कब्जा करने के बाद जो अंतिम, जो जहां पे चाइना आके रुक गया और जहां पे भारत की सेनाएं आके रुक गई, उन दोनों जगहों के बीच एक सीमा निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, चाइना की सेना ने अंदर आकर और भारतीय सेना थोड़ा पीछे हटी थी, क्योंकि उस समय हमें पता है कि 1962 में हम इतने स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि जस्ट हमें 1950 में देश में आज़ादी मिली थी। हमारे सामने बहुत सारे समस्याएं थे, खाना, भूख की, फिर रोजगार की, बहुत सारे समस्याएं थे। हम सामाजिक समस्या से अपने सोशल प्रॉब्लम से ही जूझ रहे थे। हम उस समय युद्ध के कंडीशन में नहीं थे, जबकि चाइना हमसे पहले स्वतंत्र हो गए थे और वो एक तरह से एक तैयारी, फुल तैयारी में थे उस समय। और चाइना की, आप लोग पता होगा, चाइना की हमेशा नीति रही है विस्तारवादी नीति। तो हमारे नेहरू जी थे, वो बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन क्या हुआ, भाई के पीठ पे छुरा घोंप गया। ठीक है, और चाइना ने ऑक्साई चीन के रास्ते से ही, देखेंगे आप लोग को मैं बताऊंगा कि सबसे पहला जो चाइना का अटैक हुआ था वो पैंगोंग झील के अंदर से हुआ था। पैंगोंग झील के जो 1962 की जो लड़ाई हुई थी, 1962 के युद्ध में
चाइना ने पैंगोंग झील कहाँ पे है, लद्दाख में ही है। 132 स्क्वायर किलोमीटर में पैंगोंग झील है, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये पैंगोंग झील जो है वो 132 स्क्वायर किलोमीटर में है, कहाँ पे, लद्दाख में है। इसकी ऊंचाई जो है वो 14,000 किलोमीटर, जो नीचे जो भूमि है, स्थलीय भूमि से 14,000 स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए वहाँ पे कितना ठंड इलाका है वो। तो पैंगोंग झील से ही चाइनीज सीमा आक्रमण किए थे भारत में 1962 के युद्ध में, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया भारत के। और जहाँ पे लोग आकर रुक गए उसी को एक सीमा मान लिया गया, जिसे हम लोग अक्साई चीन बोला गया और उस सीमा को गलवान घाटी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे कि ये गलवान घाटी, पहले अभी जो तुरंत का जो अभी मुद्दा चल रहा है, ये गलवान घाटी का मुद्दा चल रहा है। तो हम बात करेंगे कि गलवान घाटी है क्या, गलवान घाटी कहाँ पे है, और ये मैकमोहन लाइन से कैसे अलग है। जैसे हम जीएस में हमेशा पढ़ते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण जो है हेनरी मैकमोहन ने किया था। भाई, तो हेनरी मैकमोहन ने किया था, तो गलवान घाटी कहाँ से आ गई। हाँ, तो ये हेनरी मैकमोहन ने भारत के ये तिब्बतीय सीमा को निर्धारित किया था। ये जो भारत के, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा है, धीरे धीरे यहाँ पे ये पूरा तिब्बत है। तो इस सीमा का निर्धारण हेनरी मैकमोहन ने किया था। पर ये सीमा जो है अक्साई चीन सीमा, ये सीमा उस समय जो आज़ादी के तुरंत समय जो सीमा निर्धारित किया गया था, जो हेनरी मैकमोहन ने किया था, वो सीमा नहीं है। ये हड़पा हुआ सीमा है, ये भारतीय भूमि है। ये पूरा अक्साई चीन, गलवान घाटी, पैंगोंग झील, ये सभी भारतीय भूमि है। इस भारतीय भूमि पर चाइना ने कब्जा करके और उसे एक सीमा मान लिया, जिसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अक्साई चीन जो है पार्ट किसका है, लेह लद्दाख का। ठीक है, तो ये लद्दाख में जो विवाद है वो गलवान घाटी विवाद हो गया। उसके नीचे लद्दाख में आएंगे तो पैंगोंग झील के पास भी भारत चीन के बीच विवाद है। फिर नीचे आएंगे तो हम देखते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड के भी बीच चाइना का विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। जब हम पूर्वोत्तर सीमा पाते हैं तो देखते हैं कि भूटान के समीप, भूटान और भारतीय राज्य सिक्किम के समीप एक जगह है जिसका नाम है डोकलाम। अभी आप लोग को लगभग 8-9 महीने पहले एक विवाद हुआ था भारत चीन के बीच, जो डोकलाम विवाद था। ये डोकलाम भूटान का जगह है। एक भूटान छोटा सा देश है जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है भारत पे, और भारत उसकी सुरक्षा की पूरे मतलब हर चीज़ को रक्षा करता है। भारत उसे हर तरफ से सपोर्ट करता है, सुरक्षा के माध्यम से, सामाजिक, सोशली, हर तरीके से। ये तो चाइना का कहना था कि ये डोकलाम मेरा है, और चाइनीज आर्मी इस पे डोकलाम तक रास्ता बना रहे थे। पर भूटान के सपोर्ट से, भूटान ने भारत से सपोर्ट मांगा और भारत सरकार ने इन्हें मदद किया कि नहीं, आप डोकलाम तक सीमा नहीं बना सकते, क्योंकि अगर चाइना, ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा था, सेफ्टी की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो हमारा पार्ट है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट ये छोटा सा पार्ट है। अगर चाइना इस डोकलाम पर कब्जा कर लेता है तो ये हमारा पूरा पार्ट कट जाएगा। इसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। देखिए ये मुर्गा के गर्दन की तरह है। ठीक है, तो इसे हम लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं। ये और पतला है, थोड़ा मैप में मोटा बन गया, ये और पतला है, इसे चिकन नेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चिकन नेक अगर चाइना डोकलाम पे आ जाता तो यहाँ से ये चिकन नेक पे कब्जा करता। इसलिए भारत सरकार ने भी भूटान की मदद की, और वो भारत सरकार ने अपोज किया कि नहीं, आप यहाँ पे रास्ता नहीं बना सकते। तो एक डोकलाम विवाद हो गया। और नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का विवाद। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत से लगता है। चाइनीज बोलते हैं कि वहाँ पे एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग। देखिए तवांग जो है वो बौद्धों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। वहाँ पे भगवान बुद्ध के बहुत बड़े मंदिर हैं तवांग में। ठीक है, तो तवांग में तो चाइनीज बोलते हैं कि ये तवांग जो है वो तिब्बत का हिस्सा है। और वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वहाँ के रहन सहन है, चाहे वहाँ के लोग जो वेशभूषा है देखने में जो लगते हैं, वो पूरे तिब्बतियन की तरह लगते हैं। तो चाइना इस पे हमेशा अरुणाचल प्रदेश से बोलता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। आज़ादी के समय से ही ये भारतीय राज्य है। ठीक है, तो चाइना के हमेशा से ये विस्तारवादी नीति का समस्याओं को झेलना पड़ता है अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि हमेशा तवांग की वजह से ही। ठीक है,
तो देखिए ये सब विवाद है भारत और चीन के बीच। टोटल कितने विवाद, 4 जगह विवाद है। एक यहाँ पे गलवान घाटी में, पैंगोंग झील में, डोकलाम में और अरुणाचल प्रदेश तवांग में, ठीक है। ये सब विवाद है भारत चाइना के बीच। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैकमोहन लाइन और गलवान घाटी विवाद में बहुत अंतर है। गलवान घाटी विवाद ये बाद का 1962 के बाद का विवाद है, क्योंकि 1962 में चाइना ने भारत के अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया था। ये अक्साई भारत था, लद्दाख का पार्ट था, ठीक है। तो ये विवाद अलग है। और जो डोकलाम जो है, जो और सारे जो विवाद है, जैसे भूटान का, चाहे अरुणाचल प्रदेश का, और सारे विवाद अलग है। तो आइए हम अब बात करेंगे गलवान घाटी के बारे में कि गलवान घाटी विवाद कैसे उत्पन्न हुई और इसका कारण क्या है। दोस्तों हम देखते हैं गलवान घाटी। गलवान घाटी है क्या? देखिए गलवान घाटी एक गलवान नदी है। एक गलवान नदी है जो कहाँ से निकलती है? अक्साई चीन से निकलती है, ठीक है। अक्साई चीन से निकलती है और भारत चीन के बीच सीमा बनाते हुए, मतलब चीन के सीमा नहीं तो भारतीय क्षेत्र ही था, पर 62 में कब्जा करने के बाद वो वहाँ जो सीमा निर्धारित किया गया उसे हम LAC के नाम से जानते हैं। जो सीमा देख रहे हैं, ये भारत चीन के बीच जो सीमा, इस सीमा को LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। जो भारत चीन के बीच जो सीमा बाद में निर्धारित हुआ 1962 के बाद में, क्योंकि चाइना ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद में उन्होंने एक सीमा निर्धारित किया और भारतीय सेनाओं से, भारतीय सरकार से एक समझौता किया कि इस सीमा को हम LAC के नाम से जानेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए LOC LAC में अंतर है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये LAC के नाम से जाना जाता है। तो गलवान नदी अक्साई चीन से निकलकर सिंधु घाटी में बहते हुए ये श्योक नदी जो तिब्बत से निकलकर लगभग सिंधु नदी में आके मिल जाती है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें आके गलवान नदी मिल जाती है। और उसके बीच में जो एक घाटी का निर्माण होता है, एक घाटी का नदी के बीच में, भारत और चीन, अक्साई चीन के बीच में, उसे हम गलवान घाटी के नाम से जानते हैं। अब गलवान घाटी के इतिहास क्या है? तो गलवान जो थे एक जनजाति का नाम था। गलवान एक जनजाति थे जो इस क्षेत्र में रहते थे। ये एक घुड़सवार जनजाति थे। ये घुड़सवार जनजाति थे तो इस क्षेत्र में घुड़सवारी करते थे। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम गलवान घाटी पड़ा। और ये भारतीय, ये पता भी चल रहा है कि यहाँ ये लद्दाख का क्षेत्र है और यहाँ भारतीय शासन चलते थे। भारत यहाँ छोटे राजा, इन जनजातियों के एक राजा भी होते थे, सब कुछ होता था, ठीक है। तो ये है तो यहाँ हो गया भारत और लद्दाख और जो चीन के बीच जो यहाँ पे सीमा है उसे हम LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ये मैकमोहन सीमा से अलग है, ठीक है। ये सीमा का निर्धारण 1962 के युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इस सीमा का। अब भारत चीन के बीच ये विवाद क्यों खड़ा हुआ, विवाद का कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चाइना हमेशा से भारतीय सेना पे यह आरोप लगाता रहा है कि भारतीय सेना LAC को पार करके चाइनीज क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। ये झूठ मूठ का विवाद है। कुछ भारत ऐसा नहीं है। भारतीय सेना अपने पोस्ट को देखने जाते हैं। यहाँ पे गलवान पोस्ट है कि चाइनीज आर्मी जो है वो भारतीय क्षेत्र में तो नहीं घुस गए, ये विवाद भी गलत है। जबकि मेन कारण क्या है? जबकि चीनी सैनिक सब समान पेट्रोलिंग यहाँ होता है। यहाँ पे दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है कि दोनों सेना पेट्रोलिंग करने आएंगे। अगर वो आमने सामने होंगे तो दोनों एक दूसरे को ध्वज को सामने दिखाकर और वापस आ जाएंगे। यहाँ किसी प्रकार का फाइटिंग नहीं होगा, किसी प्रकार का गोली नहीं चलेगा, ठीक है। ये दोनों के बीच समझौता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि 15 जून को जो दोनों सेनाओं के बीच जो विवाद हुआ था, उसमें विवाद में दोनों में मारपीट हुए थे, पत्थर से हुए थे, लाठी डंडों से हुए थे, लेकिन गोली नहीं चला था, क्योंकि ये समझौता है। पर बाद में भारत सरकार ने इस समझौता को तोड़ दिया, बोला कि नहीं, अब हम इस समझौता को नहीं मानते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुआ था भारतीय सेना का। कैजुअलिटी में क्या हुआ कि 20 सैनिक मारे गए हमारे। चाइना की तरफ से भी कैजुअलिटी बहुत सारा हुआ, लेकिन वहाँ है कि डेमोक्रेटिक नहीं है, वो लोग लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वो अपने डाटा को छुपाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वहाँ कम्युनिस्ट होने के कारण वहाँ पर शी जिनपिंग जो है वो पूरे जन्मजात राष्ट्रपति बने हुए हैं वहाँ के। जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिस्ट लोग वहाँ, कोई जनता का डिमांड है कि बताइए कितने लोग मरे, तो कोई सरकार ऐसा कोई मतलब अपना आंकड़ा नहीं बताती है,
क्योंकि ये सिर्फ डेमोक्रेटिक में ही होता है, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में ही हो जाता है कि यहाँ पे जनता का शासन होता है, जनता के लिए शासन होता है, जनता के द्वारा शासन होता है, जनता जो डिमांड करे सरकार को देना है। पर कम्युनिस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर जनता अपने अधिकार को लेकर भी लड़ती है तो सरकार उसे कुचल देती है। जैसे चाइना में अभी हांगकांग विवाद चल रहा है। हांगकांग एक अलग, हांगकांग क्या है, वन नेशन टू स्टेट थ्योरी पर है। हांगकांग एक अलग स्टेट है, पर चाइना बोलता है नहीं, आप स्टेट भले एक राज्य अलग रहे लेकिन राष्ट्र के रूप में आप चाइना के नाम से जाने जाएंगे। तिब्बत का भी यही मुद्दा है, वन नेशन टू स्टेट, स्टेट है तिब्बत एक राज्य है, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी होते हैं, तिब्बत के प्रधानमंत्री भी होते हैं, पर वो नेशन के रूप में चाइना बोलता है कि नहीं, आप चाइनीज हैं। उसी तरह ताइवान के साथ भी विवाद चल रहा है। चाइना का बहुत देशों के साथ, लगभग चाइना का 36 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। 36 देशों के साथ, पूरा साउथ चाइना सी में लेकर 36 देशों के साथ सीमा लगती है। ऐसे तो स्थलीय सीमा 14 देशों के साथ है, स्थलीय सीमा 14 देशों के साथ है, लेकिन 36 देशों के साथ उसका साउथ पूरा समुद्री सीमा लेकर 36 देशों के साथ है, जिसमें 23 देशों के साथ, 23 देश के साथ चाइना का सीमा विवाद चल रहा है। ठीक है, 23 देश के साथ। तो सोचिए, एक बीच में एशियन देश होने के कारण ये एक रोग साबित हो गया पूरे एशिया में। ये सभी को संक्रमित कर रहा है, अपने पड़ोसी देशों को। ठीक है, तो ये ऐसा है। देखिए, गलवान घाटी का ये आरोप चाइना लगा रहा है कि भारतीय सेना चीन के क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि मुद्दा क्या है कि चाइनीज आर्मी जो है वो पेट्रोलिंग करने आए और गलवान घाटी में बहुत सारा पुल था, उस पर पुल था और वहाँ पे बहुत सारा पोस्ट थे, उसे तबाह कर दिया। ठीक है, तबाह करके जबरदस्ती भारतीय आर्मी को भड़का रहे हैं, ताकि लोगों को इस मुद्दा पर, पूरे विश्व को ध्यान इस मुद्दा पर आ जाए। जबकि मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है चाइना का लड़ने का एक पहला मुद्दा है कि भारत ने 370 और 35A हटाकर लद्दाख को अपने मतलब अभिन्न हिस्सा नहीं, अब भारतीय राज्य होंगे, भारतीय पूर्णतः भारतीय राज्य बना लिया है। इसी कारण चाइना चिढ़ा हुआ है। चाइना बार बार अब वो क्लेम करता है कि लद्दाख जो है वो चाइनीज है, चाइनीज क्षेत्र है। ठीक है, तो मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है कोरोना वायरस, जिसे अमेरिका ने चाइनीज वायरस के नाम से जाना। और वो चाइनीज वायरस से अभी आज का न्यूज़ है कि पूरे विश्व में लगभग 90 लाख जनसंख्या इससे प्रभावित है। एक देश पूरे विश्व को एक वायरस देकर पूरे 1 करोड़ लोगों को बीमार करता है, और पूरे विश्व जब इससे क्षति की मांग करता है, इस पे जब धावा बोलता है, तो ये एक भारत के साथ डिस्प्यूट खड़ा कर देता है कि चलिए एक सभी देश का ध्यान यहाँ पे आ जाए और हम कोरोना को भूल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा हो गया कोरोना, तीसरा हो गया विभिन्न देशों के साथ सीमा विवाद। ठीक है, चौथा हो गया व्यापार विवाद। व्यापार क्या है? तो देखिए, चाइना क्या करता है? चाइना करता है कि सभी देशों में, विश्व के ज़्यादातर देशों में चाइना अपने माल का डंपिंग करता है। डंपिंग करने का मतलब है कि आप अगर जाएंगे तो जो भारतीय चीज़ 20 रुपये का है वो चाइना 5 रुपये में बेचता है। तो ये क्या हुआ कि ये भारतीय उद्योग को, भारत की इंडस्ट्री को ये तोड़ना चाहता है। ये सभी देशों का इंडस्ट्री को तोड़ना चाहता है, ताकि चाइनीज माल पूरे विश्व में फैल जाए और सभी देशों के उद्योग बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो ये चाइनीज सरकार ऐसे करने के लिए अपने उद्योगों को सब्सिडी देती है, ताकि आप सस्ते सामान बनाएं और विश्व के जितने भी मार्केट हैं सबको बर्बाद कर दे। ठीक है, इसलिए चाइना सस्ता माल सभी देशों में भेजता है। तो ये एक व्यापार सबसे बड़ा कारण है। इसलिए सभी देशों ने चाइनीज माल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। भारत सरकार ने भी अब शुरू कर दिया है, चाइनीज माल को क्या करो, बायकॉट करो। तो बायकॉट करने से कुछ, हमारे टीवी मोबाइल फोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना होगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाए, ताकि भारतीय उद्योग बचा रहे, बर्बाद ना हो। भारत के बहुत सारे छोटे लघु कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि चाइना ने उन्हें बर्बाद कर दिया। चाइना सस्ते माल भारत में उतारे, जिससे भारतीय माल महंगा होने के कारण बंद हो गए भारतीय उद्योग। ठीक है, ये सभी कारण है। मेन मुद्दा ये सब है, बल्कि चाइना झूठ मूठ का ये गलवान घाटी विवाद खड़ा कर रखा है पूरे विश्व का ध्यान यहाँ आकर्षित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, भारत पहला मुद्दा हो गया, भारत ने लद्दाख को अपने पूर्णतः राज्य बना लिया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। इसी कारण चाइना यहाँ पे गुस्सा है। और आप लोगों को पता होगा
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के कहने पे चाइना ने इस मुद्दा को भी उठाया था कि लद्दाख भारत जो है वो जबरदस्ती लद्दाख को अपना राज्य बनाया है, ठीक है। और वहाँ पे जनमत संग्रह करने का बात भी किया था, पर भारतीय कूटनीति के मजबूत होने के कारण अमेरिका चाहे और देशों ने इसकी सहायता की थी, ठीक है। दूसरा है कोरोना का मुद्दा। जो कोरोना क्या है, एक चाइनीज वायरस है, एक चाइना से हुआ, आप लोगों को पता होगा चाइना के हुआई प्रांत से आया है वायरस, और चाइना ने जानबूझकर पूरे विश्व में इस वायरस को फैला के पूरे विश्व की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहा है। अमेरिका, भारत की सब देशों की इकोनॉमी सब कोरोना पे लगे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण सभी देशों का इकोनॉमी खराब हो गया है और चाइना अपने इकोनॉमी बूम कर रहा है, ठीक है। तीसरा मुद्दा है सीमा। चाइना के साथ बहुत देशों के साथ सीमा विवाद है। अभी ताइवान के साथ, अभी ताइवान, चाइना ने ताइवान पे बोला है कि ये ताइवान मेरा है, चाइना का है, पूरे ताइवान पे कब्जा करना चाह रहा है। जापान के साथ उसका विवाद है, जापान के साथ एक द्वीप विवाद है। चाइना बोलता है, चाइना उसे एक अपना नाम देता है, जापान उससे अपना नाम देता है, ठीक है। साउथ चाइना सी में विवाद है। तो इन सभी विवादों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए चाइना ने इस विवाद को उठाया है, ठीक है दोस्तों। तो यही है सभी मुद्दा है, मेन मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है चाइना के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सब मुद्दा है। डोकलाम विवाद भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, और तवांग विवाद भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये सब मुद्दा है चाइना के साथ। जबकि चाइना के, देखिए, इसका हमेशा भारत शांति के लिए बात करते रहा है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शांति सेना भेजने वाला कोई राष्ट्र है तो भारत है। तो ऐसा भारत कर ही नहीं सकता। जबकि देखिए, अगर 15 जून को जो विवाद हुआ, 15 जून को विवाद हुआ, वो चाइनीज आर्मी की वजह से विवाद हुआ था। उन्होंने भारत की सेना ने अपने पोस्ट की रक्षा देखभाल करने गए थे, तो उन्होंने वार कर दिया उस पर। अगर युद्ध होता है, अगर भारत चीन युद्ध होता है, तो कंडीशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहला कंडीशन यह होगा कि देखिए, हम बहुत सारे सेक्टर में युद्ध लड़ने में स्ट्रांग है। आप लोगों को पता होगा कि एक देश था यहाँ पे, इंडोनेशिया, उसके साथ 1972 में चाइना का युद्ध हुआ था, और वो छोटा सा देश होकर पूरे चाइनीज आर्मी को बुरी तरह हराया था। चाइनीज के लगभग 62,000 सैनिक मारे थे, 62,500 सैनिक को मारे थे, छोटा सा देश इंडोनेशिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, और हम जो है वो इस सारे सेक्टर पर मजबूत है लड़ने के लिए, क्योंकि हम डोकलाम में भी ऊपर है, तवांग में भी ऊपर है, ऊंचाई पे है, और हम यहाँ पे और गलवान घाटी में भी हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि भारतीय सेना अभी तक लगभग 4-5 युद्ध पाकिस्तान से और एक युद्ध चाइना से लड़ चुकी है। तो भारतीय सेना को हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में युद्ध करने का कौशल है। भारतीय सेना हमेशा हर देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। तो हमारे सोल्जर जो है वो हर क्षेत्र में, लगभग आप लोगों को पता होगा कि पैंगोंग झील के पास टेम्परेचर जो होता है वो -50 है, अभी भी -40, -50। तो हमारे सेना -50 में भी युद्ध करने में कौशल प्राप्त है, क्योंकि हमेशा युद्धाभ्यास करते रहते हैं। अभी आप लोगों को पता होगा, अभी बहुत सारा जो एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान में, एयर स्ट्राइक करने का भी कौशल है। हम लोग हमेशा प्रैक्टिस में रहते हैं, चाइनीज आर्मी की तरह बैठकर खाते नहीं है, हमारे सेना हमेशा प्रैक्टिस में रहते हैं। जब इधर से बात होता है तो हम लोग एयर स्ट्राइक करते हैं। 2 अभी एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान में। तो ऐसा नहीं है, भारतीय आर्मी बहुत स्ट्रांग है इन सभी पोस्टों पे, ठीक है। चाइना को ढूल चढ़ाने का हिम्मत रखता है। चाइनीज आर्मी बस खोखला है, दिखावा है। चाइना इसीलिए चाइना धमकी दे रहा है कि हम युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए चाइना ने धमकी दिया है कि भारत का स्थिति 1962 से भी बुरा होने वाला है। जबकि ऐसा नहीं है, जिसे लड़ना होता है वो धमकी नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम लोग हर पोस्ट पे मजबूत हैं। चलिए, अब हम इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्दी नए मुद्दे पे। कौन सा मुद्दा है? रोटी बेटी विवाद, ठीक है। रोटी बेटी विवाद किसके साथ है? नेपाल के साथ। नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, फिर भी विवाद हो रहा है। कारण क्या है? एक ही, चाइना। पर हम देखेंगे नेपाल के साथ विवाद का मूल कारण क्या है। थैंक यू दोस्तों। तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे।